अजेन अमुनीतेन, अजेन ब्रह्मा जी के द्वारा, अनुनीतेन उनका विनय करने पर, भवेन शंकर जी परितुष्यता संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले विदुर जी, संतुष्ट होकर के अभ्यधाय बोले, प्रहसन हंसते हुए बोले। क्या बोले? श्रूयता, सुनो हम बताते हैं क्या बोले। श्री महादेव हे प्रजेश, हे ब्रह्मा जी, यहाँ प्रजेश ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की विनय की है, शिव जी की। हे प्रजेश, हे ब्रह्मन, बालानाम, बालकों के अधम पापों को न वर्णय, मैं वर्णन नहीं करता, और न अनुचिंतय, उनका चिंता नहीं करता। नाभम है ना, इसमें माघम लिखा है, बात कोई मिनट में कोई नहीं। हे प्रजेश, हे ब्रह्मा जी, बालानाम, बालकों के अधम अपराधों का न वर्णय, मैं वर्णन नहीं करता हूँ, और न अनुचिंतय, उनका चिंता भी नहीं करता। क्यों? वो तो देव माया अभिभूता है, देवता कौन? भगवान उनकी माया से अभिभूत है, ग्रस्त है। देव माया अभिभूता है, देवता की भगवान की माया से वो ग्रस्त है, तो उनके अपराधों को क्या वर्णन करना है? हाँ, थोड़ा सा मैंने दंड दिया, दंडस्तत्र धरतो मया, मैंने तत्व मन उस विषय में, दक्ष के विषय में दंड धरता, थोड़ा सा दंड दिया है। उनके सिर को जो काट के हवन करा दिया, कि थोड़ा सा थोड़ा सा दंड। अच्छा, तो बोलो क्या करें हम? बोले ऐसा करो कि प्रजापति दक्ष जो है फिर से जीवित हो जाए। अच्छा, तुम चाहते हो जीवित हो जाए? कि हाँ, मैं चाहता हूँ जीवित हो जाए। भाई मेरा पुत्र है, तो कहते हैं प्रजापति प्रजापति दक्ष का दग्ध सिर जो है भस्म हो चुका है, तो प्रजापति दक्ष का सिर है जो अजमुखम भवतु, बकरे के समान मुख वाला होता है। बकरे का सिर काट करके और उनके सिर से जोड़, बस वो जिंदा हो जाए। तो दग्ध शीर्षा, जिनका सिर दग्ध हो गया, भस्म हो गया, ऐसे प्रजापति सिर, प्रजापति दक्ष का सिर अज मुखम भवतु, बकरे के समान मुख वाला हो जाए। बोले अब बोलो, हैं? बोलो, भग देवता की आंखें फोड़ डाली है, उनकी आंखें उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी, मित्र से चक्षुषा, मित्र की आंखों से, बर्हिषो स्वम भागम, यज्ञ में अपनी भाग को, भगा इच्छे, भग देवता इच्छे, मैंने देख लिया। वो आंखें तो नहीं लौटेंगे, अपने भाग को कैसे देखेंगे? तो मित्र देवता की आंखों से देख लिया, वो आंखें नहीं लौटेंगी। भगा, भग देवता, बर्हिषा, यज्ञ के, स्वभागम, अपने भाग को, मित्रस्य चक्षुषा, इच्छेद, मित्र देवता के नेत्रों से इच्छेद में देख लिया। अब बोलो क्या बात रह गई? बोले पूखा देवता के दांत तोड़ डालेंगे, उनके दांत हो गया।
उनका कोई डेंटल हॉस्पिटल नहीं था, दांत लगवा लेते बढ़िया वाले, अच्छे बढ़िया वाले दांत लग जाते, देखने में नहीं मालूम पड़ते कि लगे हुए। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी। पूसा तो अच्छा, पूसा तो यजमानस्य पूसा देवता है ना, उनके दांत तोड़ डाले गए हैं। ऐसा करें वो यजमानस्य दधि जक्षक, यजमान के दांतों से खा लिया करें, यजमान के मुंह में डालेंगे, वो नहीं तब पूछा के पेट में जाएगा। पूसा देवता यजमानस्य, यजमान के दधि दांतों से जक्षक खा लिया करें, अथवा पिष्टभुक पिसा हुआ खाएं। कोई चना वगैरह दिया जाए तो उसको पहले पिसवाए नहीं, फिर खाए पिष्टभुक। तो व्यवस्था न होती तो करके पिसा हुआ खा ले, व्यवस्था करना जरूरी है। पिष्टभुक पिसा हुआ खा ले। देवा प्रकट वरांगा, जिन देवताओं के हाथ पैर टूट गए हैं उनके सभी अंग दूसरों के अंगों से काम चला ले। देवा देवता लोग, उनके सभी अंग पहले जैसे हो जाएं। ये जिन देवताओं ने मेरे लिए उक्षेषणम ददु, यज्ञ का शेष बचा हुआ भाग देने लिए, ये जिन देवताओं ने मैं के लिए मारा है, मेरे लिए उक्षेषणम यज्ञ का शेष बचा हुआ अंश ददु दिया है। उनके भी अंग प्रत्येक सब पूर्वक काम करने लगे। कैसे काम करेंगे? बाहुभ्याम अश्विन, जिनकी बाहुएं टूट गई हैं वो अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनी कुमारों की भुजाओं से काम चला ले। जिनकी बाहें टूट गई हैं वो पूषो हस्ताभ्याम, पूषा के हाथों से कृत बाहु वाले हो गए, भुजा वाले हो गए। कुछ देवता तो अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनी कुमारों की भुजाओं से काम चला ले। और जिनकी बाहें टूट गई हैं हस्ताभ्याम पोषण, पूषा के हाथों से, पूषा देवता है, कृत बाहु भुजाओं वाले हो जाए। अन्य अध्वर्य, अन्य यज्ञ करने वाले लोग पूषा के हाथों से भुजाओं वाले भवंत हो जाए। बोलो अब क्या बाकी है? बोले सब तो व्यवस्था हो गई सबकी, लेकिन ये आगे अभी प्रभु की व्यवस्था नहीं हो पाई। बोले प्रभु को क्या हो गया है? बोले तुम्हारे दूध ने उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। तो भगवान बोले ऐसा करो, बकरे की दाढ़ी मूंछ उनके लगा, अगर जरूरी समझे। वस्तस्मस्तु भृगु भवे, वस्त माने बकरे के, स्मस्त माने दाढ़ी मूंछों वाले, बकरे की दाढ़ी मूंछों वाले भृगु भवे, भृगु देवता हो गए, उन्हें बकरे की दाढ़ी मूंछ लगा। मैत्रेय सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मे दुष्टोऽयं परितुष्टान् मे साधु साधित्या ब्रुवन्। ततः इसके बाद सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी, भूत माने प्राणी, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी, मीढुष्टम भगवान शिव के द्वारा उदितम कही बात को श्रुत्वा सुन करके, हैं मीढुष्टम उदितम श्रुत्वा, शिव के द्वारा उदितम माने कहे गए वचनों को श्रुत्वा सुन करके परितुष्टात्मा भी उनकी आत्मा बड़ी संतुष्ट हो गई। और साधु साधु वही धेरे राम इति अब्रुवन, ऐसा बोले, सब बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भालो अच्छा भालो अच्छा, की रकम भालो है, बहुत अच्छा हो गया। बंगाली साधु साधु बहुत अच्छा इति अब्रुवन,
इस प्रकार बोले। ततो विध्वंसमामन्त्र्य ततो इसके बाद विध्वंसम शंकर जी से, विध्वंसम माने शिव जी से आमंत्र्य आज्ञा लेकर के सुनासीरा देवता लोग, सुनासीरा माने देवता लोग सह ऋषि भी ऋषियों के साथ हैं भूय पुनः तत् देव यज्ञ फिर से उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। विध्वंसम शंकर जी से आमंत्र्य आज्ञा लेकर सुनासीरा देवता लोग सहर्षि भी सह ऋषि ऋषियों के सहित भूय पुनः दोबारा तद उस देव यज्ञ देवताओं का पूजन जहाँ हो रहा था यज्ञ मंडप में ये गए। लेकिन अब की बार समीध्वत वेधसो समीध्वत माने शंकर जी के साथ और वेधसा माने ब्रह्मा जी के साथ वो पूर्ण उस यज्ञ मंडप पर पहुंच गए। विद्वान माने शंकर जी और वेधस माने ब्रह्मा जी, इनको साथ लेकर के देवता लोग पहुंचे। विधायकार्षणेन च तद् यथा भगवान् आर्षणेन पूरी तरह से तत् उस कार्य को विधाय माने करके या यत आह भगवान भव, यत जो भगवान भव माने शंकर जी ने आह माने कहा भगवान भव भगवान शंकर जी ने यत आह जो कहा तत् वो आर्षणेन पूरी तरह से विधाय करके कस्य कायेन प्रजापति दक्ष के शरीर से, कस्य माने दक्ष के कायेन शरीर से सवनीय पशु यज्ञीय पशु का सिर शब्दधूम जोड़ दिया गया, बकरे का सिर दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। कस्य माने दक्ष से, कायेन माने शरीर, दक्ष के शरीर से शब्दधूम जोड़ दिया पशु का सिर माने बकरे का सिर। संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राणि विश्वा सर्वसुप्रयोगनासो ललिते चाक्रकोन्द्रयम्। शिरसि संधीयमाने सिर जोड़ दिए जाने पर, संधान करना माने जोड़ देना। शिरस सिर के संधीयमाने जोड़ देने पर रुद्र अभिवीक्षिता भगवान रुद्र के द्वारा देखे गए, दक्ष रुद्र के द्वारा अभिवीक्षिता देखे गए। तब दक्ष जो है सत्य हमने शीघ्र ही सुखता है कि वो उत्तस्त सोकर जागे हुए के समान करके उठ के बैठ गए, साथ में जग गए। जैसे सुखता सो रहे और उत्तस्त उठ बैठे, सोकर जागे हुए के समान उठकर बैठ गए। और अकृतो अपने सामने बैठे हुए मृडम शिव जी को दर्द से देखा। अकृतो अपने आगे बैठे हुए मृडम शिव जी को दर्दसु देखा। तदा प्रसध्वज द्वेष उस समय दक्ष को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अभी तक बेकार शंकर जी के साथ द्रोह किया। तदा तब प्रसध्वज शंकर जी के साथ द्वेष करने के कारण कलिल आत्मा मलिन हो गई आत्मा प्रजापति दक्ष। प्रसध्वज द्वेष शंकर भगवान की द्वेष से कलिल मलिन हो गई, दुखी हो गई आत्मा प्रजापति दक्ष। लेकिन शिव अवलोका शिव जी के देखने से अभवत
हो गए शरद हृदय, शरद काल के सरोवर के समान, अमला निर्मल हो गए। मनु का हृदय ऐसा निर्मल हो गया जैसे शरद काल में सरोवर निर्मल हो जाता है। शिव अवलोकात, शिव जी के दर्शनों से अभवत हो गए शरद हृदय, शरद काल के सरोवर के समान, अमला निर्मल हो गए। हृदय है वो हाको था हो गया है, जय हो नितरस्या, हाको था तो शरद हृदय, शरद काल के हृदय माने सरोवर के समान, अमला अभवत निर्मल हो गए। भवस्तवाय कृतते सर्वो नरायता ओम संपरेतां सुतां स्मरन्। भव स्तवाय कृतधि, शंकर जी की स्तुति करने के लिए बुद्धि बनाई। जब शंकर जी की मैं स्तुति कर, तब भव शंकर जी की स्तवाय स्तुति करने के लिए कृतधि अपनी बुद्धि बनाई, लेकिन न असंपन्न हो, समर्थ न हुए, स्तुति करने में न असंपन्न हो, समर्थ नहीं हुए। एवं अनुरागता, बड़ा अनुराग मनाया अपने पुत्री के प्रति, उत्कंठा के कारण वाष्प कलया, आंसुओं से भर आए नेत्र, वाष्प ने आंसुओं की कला माने प्रवाह धारा, उससे नेत्र भर आए। और संपरेताम, मरी हुई सुताम स्मरण, पुत्री का स्मरण हो गया, सती का। ये सब तो मर भी गए और जिंदा भी हो गए, लेकिन पुत्री जो है अब नहीं लौटी। तो संपरेताम, मरी हुई सुताम, पुत्री सती का स्मरण करते हुए उत्कंठा के कारण वाष्प कलया, आंसुओं की धारा से नेत्र भर गए, इसलिए न असंपन्न भगवान शिव की स्तुति नहीं कर सकते। कृच्छात् संसर्ग्य समनः बड़े कष्ट से, मन संस्तभ्य, मन को थाम करके, कृच्छ्रात् बड़े कष्ट से, मन को संस्तभ्य थाम करके, सुधी बुद्धिमान दक्ष, प्रेम व्यूहलिका, प्रेम से व्यूहल हो गए, बड़ी कठिनाई से हृदय को थामा, और निर्वेलीकेन भावेन, निष्कपट भाव से, निर्वेलीकेन माने कपट से रहित भाव से, ईशा शंकर जी की प्रजापति दक्ष ने सशंस स्तुति करनी प्रारंभ कर। निर्वेलीकेन माने निष्कपटेन, निष्कपट कपट से रहित भावों के द्वारा प्रजापति दक्ष ने ईशा शंकर जी की सशंस स्तुति करनी प्रारंभ कर। दक्ष हुआ अनुग्रह भवता में करता, अहो अरे भवता आपने में मुझ पर भूयान अनुग्रह करता, बहुत बड़ी कृपा की। अनुग्रह माने कृपा करता माने की, त्वया मई दंडः धृता, तुमने मुझ पर दंड धारण किया। यद्यपि मैंने प्रलब्धा आपका उपहास किया था, यद्यपि प्रलब्धा आपका उपहास किया था, इसके कारण त्वया तुमने मैं मुझ पर दंड धृता, दंड धारण किया। चाहे अधम से धन ब्राह्मण हो, तुम और भगवान ईर्ष्या नहीं करते, ब्रह्म
बंधुषु अधम ब्राह्मणों पर भी, हे भगवान तुभ्यम हरेश्य, तुम और भगवान विष्णु अवज्ञा न, कोई अपमान नहीं करते हो। ब्रह्म बंधुषु अधम जैसे ब्राह्मणों पर, हे भगवान अवज्ञा न, अवज्ञा माने अपमान नहीं करते। तुभ्यम तुम्हारा हरेश्य और विष्णु का ऐसा ही स्वभाव है। तो फिर धर्म प्रदेश होता जो यज्ञ आराधन करने वाले, जो व्रत धर्म करने वाले हम जैसे ब्राह्मण हैं, इन पर आप अपमान कैसे कर सकते हैं? जब आप अधम ब्राह्मणों पर अपमान नहीं करते हैं तो धर्म प्रदेश व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों पर अवज्ञा माने तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? विद्या तपो व्रत धर्म सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की रचना की। विद्या तपो माने तपस्या और व्रतधारी विप्राण ब्राह्मणों को मुखतः अपने मुख से ब्रह्मा जी ने प्रथमम अस्रा पहले रचा। क्यों? आत्म तत्वम अभितम, आत्म तत्व की अभितम माने रक्षितम, आत्म तत्वम अभितम, आत्म तत्व की रक्षा के लिए प्रथमम पहले अस्रा रचना की है। विद्या तपस्याधारी ब्राह्मणों की मुखतः अपने मुख से ब्रह्म माने वेद और आत्म तत्व की अभितम माने रक्षा के लिए प्रथम माने पहले, अस्रात माने रचा है। तत् इसलिए त्वम माने तुम ब्राह्मणान ब्राह्मणों की सर्व विपत्सु सभी विपत्तियों में पास रक्षस सभी विपत्तियों में ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। तत् इसलिए है हे परम पुरुष ब्राह्मणान ब्राह्मणों को सर्व विपत्सु सभी विपत्तियों में पास रक्षा करते हो। जैसे पाला पशुओं का पालन करने वाला कोई पुरुष प्रगृहीत दंड हाथ में डंडा लिए हुए पशुओं की रक्षा करता है। पशुओं को मारने के लिए डंडा नहीं रखता, पशुओं को बचाने के लिए अपने हाथ में डंडा रखता है। जैसे पाला पशुओं का पालन करने वाला, हे विभो प्रगृहीत दंड हाथ में डंडा लेकर पशुओं की जैसे पशुओं की रक्षा करता है, ऐसे ही आप सर्व विपत्सु सभी विपत्तियों में ब्राह्मणों की रक्षा करते हो। यो सब माया जो ये, यह असौ जो ये है, मया मैंने अभिदित है, अभिदित तत्व दर्शा आपकी तत्व दृष्टिकोण न समझते हुए, अभिदित तत्व दर्शा आपकी दृष्टिकोण न समझते हुए, सभायाम सभा के मध्य में दुरुक्ति भी कटु वचनों से छिपता आपका अपराध किया, कटु वचनों से आपकी निंदा की थी। कहाँ? सभायाम सभा के मध्य आपकी निंदा की थी। दुरुक्ति माने गालियों के द्वारा, दुरुक्ति माने खराब उक्तियां यानी गाली यानी कटु वचन, आपको कटु वचन सुनाए थे, अगणय्य उनको आपने कुछ नहीं गिना। और माम तत् माने उनको कुछ नहीं गिना, तद अगणय्य उन शब्दों को कुछ नहीं गिना। और माम मुझे जो अर्वाक पतंतम नरक में
में गिर रहा था। अर्हत्तम निंदया, आप जैसे पूज्य पूरी निंदा के करने का। अर्हत्तम माने अत्यंत पूज्य, आपकी निंदया निंदा के कारण अर्वाक पतंतम, नरक में गिरते हुए मेरी अपार माने रक्षा की। इतनी आपकी आर्द्रया दशा। आर्द्र माने कृपा से पूर्ण दृष्टि, कृपा पूर्ण दृष्टि के द्वारा आपने मुझे नरक में गिरने से अपात्मा ने बचाया। हे भगवान, इसके बदले में तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। स्वकृते, अपने किए हुए पुण्य से ही तुझसे आप संतुष्ट हो। मैं जो है अर्वाक पतंतम, नीचे गिर रहा था, नरक में जा रहा था, इसलिए अर्हत्तम निंदया, आप जैसे पूज्य की निंदा के कारण, तो फिर आपने अपार मानी मेरी रक्षा की। आर्दया दृष्टिया, प्रेम भरी दृष्टि से। तो हे भगवान, स्वकृतेन, अपने किए हुए उस पुण्य से तुझसे आप संतुष्ट हो। मैत्रेय हुआ क्षमाप्येवं समेवासं ब्रह्मणाचार्यमंसिका एवं, अरे सह, वे ब्रह्मा जी, अरे वे दक्ष प्रजापति, सह माने वो दक्ष प्रजापति, एवं इस प्रकार निध्वंसम, शंकर जी से क्षमा पे क्षमा मांग कर। एवं इस प्रकार निध्वंसम, शंकर जी से क्षमा पे क्षमा मांग कर। ब्रह्मणा च अनुमोदिता, ब्रह्मा जी के अनुमोदन करने से कर्म संतानयामास, यज्ञ के कर्म को आगे बढ़ाया। कर्म माने यज्ञ का कर्म, उस पर संतानयामास माने विस्तारयामास, यज्ञ के कर्म का विस्तार किया। स उपाध्याय, अपने उपाध्याय के सहित, और सह ऋत्विग भी, अरे सह ऋत्विग अग्नि भी, ऋत्विजों के साथ और अग्नियों के द्वारा उस यज्ञ के कार्य को संतानयामास माने आगे बढ़ाया। सो उपाध्याय, उपाध्याय माने अपने उपाध्याय गुरु के साथ, ऋत्विक माने ऋत्विजों के साथ, और सह अग्नि भी, अग्नियों के साथ कर्म को संतानयामास माने आगे बढ़ाया। वैष्णवं यज्ञ संतत्ये तीकपालम, तीक द्विजोत्तमा, उत्तम ब्राह्मणों ने, तीकपालम, तीन कपालों में, यज्ञ संतत्ये, यज्ञ के विस्तार के लिए, वैष्णव पुरोडासम, विष्णु संबंधी पुरोडास को पकाया और निरवपन, अग्नि में हवन किया। वैष्णव विष्णु संबंधी, पुरोडासम, पुरोडास को, विष्णु संबंधी कोई चर वगैरह बनाया जाता है, उसको निरवपन माने अग्नि में हवन किया। इसलिए हवन किया, वीर संसर्ग शुद्ध है, वीरों के संपर्क से। दक्ष के लोग है ना शंकर जी के पार्षद, उन्होंने हवन कुंडों में दूध दिया था उसकी शुद्धि के लिए। वीरों माने पार्षदों के संपर्क से जो अशुद्धि आई थी उसको शुद्ध करने के लिए विष्णु संबंधी पुरोडास का अग्नि में हवन किया। अध्वर्यमान् हविषा हविषा, हवन हाथ में लिए हुए, आत्म माने लिए हुए, हवि माने हवन, हवन को हाथ में लिए हुए अध्वर्यों ने हाथ में हवन लिया, अग्नि में छोड़ने के लिए आत्म हविषा, हवन को धारण किया, हाथ में लिया अध्वर्यों ने। तो यजमान ने, हे विशालपति माने हे राजन, विशुद्धया धिया, पवित्र बुद्धि के द्वारा दध्यव, भगवान का ध्यान किया, तो प्रादुर्भूत हरि, भगवान वहां पर आकर प्रकट। पहले नहीं आए थे, उन्हें मालूम था कि दक्ष के यज्ञ में बवाल होगा, इसलिए पहले नहीं आए। अब प्रादुर्भूत, अब प्रकट।
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्तादिषु दशा तदा तब स्वप्रभया अपनी कांति के द्वारा दिशो 10 द्योतयन्त्या 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 10 दिशाओं को स्वप्रभया अपनी कांति से द्योतयन्त्या प्रकाशित करते हुए तेषां तेजः मुष्णन्। अब यहाँ तेषां उन सभासदों के तेज को मुष्णन् चुराते हुए उपानीता भगवान वहां पर लाएंगे। तेषां उन अध्वर्यों को ऋतुजों के सभासदों के तेज को मुष्णन् चुराते हुए छीनते हुए भगवान के सामने उनका तेज फीका पड़ गया। ये है चुनाव है। उनके तेज को फीका करते हुए तारछेण गरुणों के द्वारा तारछ माने गरुण उसके द्वारा उपानीता मन लाएंगे। स्तोत्र वाजना गरुण के पंखों से स्तोत्रों की आवाज निकलती फाय फाय की आवाज नहीं निकलती। जब चलते हैं पंखों को हिलाते हुए तो वेद मंत्र निकलते हैं सामवेद की ऋचाएं निकलती। सामवेद की ऋचाओं का काम करने वाले पंख थे जिसके ऐसे गरुण के द्वारा उपानीता माने लाए गए। स्तोत्र माने पंख को वेदों की ऋचाएं जिनके बाज माने पंखों से निकल रही थी ऐसे तारछेण गरुड़ जी के द्वारा उपानीता वहां पर लाए गए प्रकट हो गए। क्या थी भगवान की शोभा? श्यामो हिरण्यरसनो कपिलजुष्टो दिव्य विग्रह है। ये वर्णन तो करो तब तो समझेंगे दिव्य विग्रह है। वर्णन करोगे? बोले हाँ जरूर वर्णन करें। श्यामा शरीर का वर्ण कैसा है भगवान का? श्यामल है। हिरण्य रसना सोने की करधनी पहने हुए असली सोने की है। असली सोने हिरण्य रसना सोने की करधनी पहने अर्क किरीट सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट से जुष्ट माने युक्त है। अर्क किरीट जुष्टा सूर्य के समान चमकदार किरीट माने मुकुट से जुष्ट माने युक्त है। नील अलग काले केश है काले मुहराली नील अलग काले केश है जो भ्रमर मंडित भौरों से शोभायमान लग रहे हैं। मालूम पड़ता है काले केस नहीं काले काले भौरे हैं इनके मुख कमल पर मंडरा रहे हैं। भ्रमर मंडित भौरों के द्वारा मंडित है शोभायमान है और कुंडलों से शोभायमान है उनका आसमन है। कुंडलास्य कुंडलों से शोभायमान है आस्य माने मुख कंपु माने शंख अब्ज कमल चक्र सर माने बाण चाप माने धनुष गदा असी माने तलवार चर्म माने ढाल इनसे व्यग्र हैं युक्त हैं। हिरण्य भुजे उनकी सुनहरी भुजाएं इन 8 चीजों से व्यग्र हैं युक्त हैं। उनकी हिरणमय माने स्वर्णमय भुजे माने भुजाएं देखने से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कर्णिकार का कोई वृक्ष फूला। कनेर का वृक्ष देखा है? कितने सुंदर पीले पीले फूल पूरे वृक्ष में लगते हैं। तो हम लोग को कर्णिकार कनेर को बोलते हैं। हो सकता है किसी और को कहते हैं। वो फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे एवं उनके हाथों में ये सब हथियार लगे थे। उनकी भुजाएं सुनहरी थी। मालूम पड़ रहा था वो कर्णिकार के वृक्ष की तरह लग रही थी। वक्षस्थलश्रितबधोर्बलमाल्यधारा
वक्षसी यानी वक्षस्थल पर, छाती पर अधिश्रित आश्रय लिए हैं कौन? वधू यानी लक्ष्मी। वक्षसी वक्षस्थल पर अधिश्रित आश्रय लिए हैं, विराजमान है वधू लक्ष्मी जी। और वनमाली वनमाला धारण की है भगवान। वनमाली उदार है उनकी हंसी, और हंसी से अवलोक बने, हंसी से युक्त अवलोक बने चितवन। हास अवलोक कलया, हास माने मुस्कान पूर्ण, अवलोक बने चितवन की कला से विश्वम रमय, विश्व को आनंदित कर रहे हैं। हासावलोक कलया मुस्कान पूर्ण चितवन के द्वारा, हास मन मुस्कान पूर्ण, अवलोक मन चितवन, उसकी कला प्रवाह मुस्कान छोड़ते हुए विश्व पूरे विश्व को रमयन आनंदित कर रहे थे। पार्श्व दोनों बगल में भ्रमत घूम रहे थे चामर और बेजनमन पंखी हैं। पार्श्व भ्रमर व्यजन चामर, व्यजन माने पंखे और चामर वो जो होते ना बालों वाले, वो राजहंस की तरह समेत चमर और पंखे राजहंस की तरह बगल में मंडरा रहे थे। इधर भी पंखा, इधर भी चामर, इधर भी पंखा, इधर भी चामर हैं। और श्वेतातपत्र, श्वेत माने सफेद, आत्मपत्र छत्ता से टंगा हुआ था, जो ससीना चंद्रमा के समान सफेद था। ऊपरी राज्य माना, ऊपर शोभा पा रहा था। श्वेतातपत्र ससीना, सफेद राजपथ, सफेद छद्मों की चंद्रमा के द्वारा। श्वेत आत्मपत्र कैसा था? ससीना चंद्रमा के समान, ऊपरी राज्य माना, ऊपर शोभा को प्राप्त कर रहा था। तमुपागतमालक्ष्य सर्वेश्वरालया प्रणयो सरोताय ब्रह्मेन्द्रक्षणाय। तम उन भगवान को, उपागतम आया हुआ, आलक्ष्य देख करके, सर्वे सुरगणा गया, सभी देवता लोग, सर्वे सभी सुरगण माने देवता लोग सहसा उत्थाय, अचानक शीघ्रता पूर्वक उठ करके प्रणेमो प्रणाम किया। सहसा शीघ्रता पूर्वक उत्थाय उठ करके प्रणेमो प्रणाम किया। कौन कौन? ब्रह्मा जी, इंद्र और त्यक्ष माने भगवान शंकर हैं नायक, जिनके ब्रह्मा इंद्र त्यक्ष ये हैं नायक जिनके, ऐसे सभी देवता लोगों ने सहसा उत्थाय अचानक उठ करके, शीघ्रता पूर्वक उठ करके प्रणेम भगवान को प्रणाम किया। तत्तेजसा तरुचा सन्नजिह्वा सहावसा मूर्नायाञ्जलिर्वा उपसुरलोचनम्। तत्तेजसा भगवान के तेज से हत रुचा, सबकी कांति मलिन हो गई। हत माने नष्ट हो गई, रुच माने कांति। तत्तेजसा भगवान के तेज से हत नष्ट हो गई, मलिन हो गई, रुचि माने कांति। सन्न जीव हुआ, उनकी जीभ लड़खड़ा गई, कुछ बोल नहीं सकते। सन्न जीव हुआ, जीभ लड़खड़ा गई, सकपका गए, मतलब ये है ससा धोसा, हड़बड़ाहट पड़ गए, क्या कहें क्या न कहें, क्या कहें क्या न कहें, ऐसा भय उनके हृदय में आ गया, शीघ्रता आ गई, कुछ कह नहीं सके। लेकिन बड़े ध्यान पूर्वक मूर्धना कृत अंजलि पुटा, मस्तक पर हाथ अंजलि बांध करके, मूर्धना मकसद से, कृत मने कर लिया, अंजलि उठ, मस्तक में हाथ लगा करके, मस्तक से हाथ जोड़ करके अधोक्षजन भगवान की उपतस्तु स्तुति करते हैं। भगवंतम भगवान की उपतस्तु माने स्तुति चक्र स्तुति करने लगे। अब
अप्यर्वाग्रतयो यस्य महेत्वात्मभुवादया यदा वेदनन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्। अपि अर्वाग वृत्तया, बहिर्मुखी वृत्ति है जिनकी, आंतरिक तत्व तो जानते नहीं, ब्रह्मादि देवता सब ऊपरी ऊपर बातें वर्णन करते हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानते। अर्वाग वृत्तया, बहिर्मुखी वृत्ति वाले हैं, आत्मभुवादया ब्रह्मादिक देवता, यस्य मति, जिस यस्य नहीं जिनकी महिमा का, आत्मभुवादया ब्रह्मादिक देवता, यस्य महि जिनकी महिमा को यथामति अपनी बुद्धि के अनुसार गृह्णन्ति गान किया करते, तत्व को नहीं जानते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही गृह्णन्ति गान किया करते हैं। जिन्होंने क्या लिखा, कृतानुग्रह विग्रह, जिन्होंने कृत माने किया है भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, विग्रह अपना शरीर धारण किया, कृत माने धारण किया, अनुग्रह भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए जिन्होंने विग्रह शरीर धारण किया, ऐसे भगवान की यथामति अपनी अपनी मति के अनुसार, जैसे जिसकी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार ग्रहण विष्णु दान करते हैं। दक्षो गृहीता यज्ञेश्वरं विश्वसृजाम्बरं गुरुं सुनन्दनन्दनाद्यनुरेवितं मुदा गृह्णन् प्रभेदे प्रयताकृताञ्जलि। दक्ष ने गृहीत माने हाथ में लिया अरहण पूजा की सामग्री और साधन उत्तम आसन है। दक्ष ने गृहीत अरहण और साधन उत्तम, गृहीत माने हाथ में लिया, अरहण माने पूजन की सामग्री और साधन उत्तम आसन लिया। यज्ञेश्वर जो भगवान यज्ञ के ईश्वर है, विश्व सृजा परम गुरु, प्रजापतियों के परम गुरु हैं। विश्व को सृज माने रचना करने वाले कौन है? प्रजापति। उन प्रजापतियों के परम गुरु जो सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। और कैसे भगवान सुनंद नंद आदि अनुगई अपने अनुयायियों से व्रतम घिरे, सुनंद नंद आदि अनुगई अपने अनुयायियों से व्रतम घिरे हुए, उनके पास मुदा बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण स्तुति करते हुए प्रभेदे पहुंचे, सुंदर आसन लेकर, पूजन की सामग्री लेकर मुदा प्रसन्नता से ग्रहण उनकी स्तुति करते हुए प्रभेदे पहुंच गए। हृदय में पवित्र भाव था, प्रेता और कृतांजलि, अंजलि बांधे हाथ जोड़े उनके समीप पहुंचे। दक्ष स्वं जिन्मात्रमेकमवयं प्रविशेयमायां येषांस्तयैव पुरुषार्थमुपेयतस्यामास्ते भवान् परिशुद्धैवात्मतन्त्रा। शुद्धम, आप परम पवित्र, स्वधाम में अपने स्वरूप में स्थित है। स्व माने अपने, धाम माने तेज, यानी अपने स्वरूप में स्थित है। उपरत अखिल बुद्धि अवस्था, अखिल संपूर्ण बुद्धि की अवस्थाओं से उपरत माने रहित है। बुद्धि की अवस्थाएं कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो अखिल संपूर्ण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन संपूर्ण बुद्धि अवस्था, बुद्धि की अवस्थाओं से उपरत माने रहित है। चिन्ह मात्र चेतना स्वरूप, सच्चिदानंद रूपा में लिखा ना चेतना स्वरूप है। एकम, एक है। अभयम, भय रहित है। माया प्रतिसिद्ध तिष्ठन, माया को रोक करके आप विराजमान है। माया
माया का प्रतिषिध्य प्रतिषेध करके रोक करके तिष्ठन आप रहते हैं। और तयैव उस माया के द्वारा पुरुषोत्तम उपेत पुरुष रूप को धारण कर लिया। तयैव माने मायैव उसी माया के द्वारा पुरुषत्व पुरुष रूप को उपेत्य प्राप्त करके तस्याम आस्ते उसी माया में ही आप रहते हैं, उसी में स्थिर हो जाते हैं। तस्याम माने मायायाम उसी माया में आस्ते स्थिर हो जाते हैं भगवान में आप। अपरिशुद्ध राग द्वेष आदि से रहित हैं, सर्वथा शुद्ध हैं, आत्मतंत्र किसी के अधीन पराधीन नहीं, आप अपने अधीन, आत्मतंत्र अपने ही अधीन हैं, ऐसे हैं आप। सभी देवताओं ने अलग अलग उसके ऋत्विज तत्त्वं न देवयमनन्यं रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहयोगमन्विताः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधं स्वराज्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोऽव्यवस्था। तत्त्वं न देवयम् हे अनंजन, हे अंजन से रहित, अंजन माने उपाधियां, हे उपाधियों से रहित भगवान, हे अनंजन उपाधियों से शून्य भगवान, रुद्र शापात भगवान रुद्र के श्राप से, नंदी भगवान के श्राप से, कर्मणि अवग्रह दिया, कर्मों में हमारी बुद्धि लगी रहती है। नंदी सो भगवान ने श्राप दिया था ना, कर्मों में तुम्हारी बुद्धि लगी रही, तत्व को न समझो, इसलिए तो हम तत्व को न भूल गए, नहीं जानते। तो रुद्र शापात भगवान रुद्र के श्राप से, कर्मणि कर्मों में ही अवग्रह लगी रहती है हमारी ध्यान बुद्धि। हे भगवान, इसलिए ते तत्वं न विदाम, तुम्हारे तत्व को हम नहीं जानते। तत्वं ने तो पहले, अभिधाम हम बात में, ते तत्वं न विदाम, तुम्हारे तत्व को नहीं जानते। ये यज्ञ जो है ना, धर्मोपलक्षण, ये धर्म के लिए किया जा रहा है। त्रिव्रत मैंने वेद त्रय से किए जाने वाला ये अधर्म यज्ञ, ये धर्म का उपलक्षण है, धर्म की सूचना दे रहा है कि आपके पूजन के लिए धर्म, भगवान के पूजन के लिए धर्म किया जा रहा है। इसलिए ये अधर्म माने ये यज्ञ धर्म के लिए है, ऐसा किया था हम समझते हैं। यदर्थम जिस यज्ञ के लिए अधिदैवम ये देवताओं की व्यवस्था की गई है, इस यज्ञ का ये देवता, इस यज्ञ के इस मंत्र का ये देवता, इस मंत्र का ये देवता, अधो व्यवस्था जिसके लिए देवताओं की व्यवस्था और मंत्रों की व्यवस्था की गई है, ये धर्म के लिए यज्ञ किया जा रहा है। सदस्य सदस्य को स्वर्ण शरणौरुमे सदुर्गे पादौ कस्ते शरणजगदाय याति कामोपसृष्ट। चौथी लाइन में हे शरण द, हे शरण देने वाले भगवान, जो शब्द जहां मिले वहीं से उठा के लाओ। हे शरण द, प्रजा को शरण देने वाले हे भगवान, उत्पत्ति से ही हम लोग ऐसे अध्वनि माने मार्ग में पड़ गए हैं। उत्पत्ति अध्वनि, जन्म से ही हम ऐसे संसार मार्ग में पड़ गए हैं जहाँ अशरण, कोई शरण देने वाला नहीं। इस संसार मार्ग में अशरणी सप्तमिक रूप है, एको आया देश होकर या कलोक हो गया। अशरण
कोई शरण देने वाला नहीं। कुरु क्लेश दुर्गे, भयंकर सुख दुख क्लेश के कारण यह मार्ग बहुत दुर्गम है। कुरु अनेकों क्लेशों के कारण दुर्ग है, दुर्गम है, चलना कठिन है। अंतक उग्र व्याल अन्विष्टे, अंतक काल रूपी है, उग्र भयंकर व्याल सर्प के द्वारा अन्विष्टे, सर्प की दृष्टि हम लोगों पर पड़ गई है। अंतक उग्र, अंतक माने काल रूपी, उग्र माने भयंकर, व्याल माने सर्प ने, अन्विष्टे माने हमको खोज लिया है, जब चाहेगा तो काट लेगा, चले जाएंगे। अंतक काल रूपी, उग्र भयंकर क्रूर व्याल सर्प के द्वारा अन्विष्टे, हम खोज लिए गए, हमको देख लिया सर्प ने। अब विषय रूपी मृग तृष्णा का भार हम पर लगा है, विषयों की लालसा बनी हुई है। देह और गेह घर का पूर्व भार, देह और गेह माने घर का, पूर्व माने बौद्धिक भार लगा हुआ है। विषय रूपी मृग तृष्णा सवार है। आत्मा माने शरीर और गेह माने घर, आत्मा माने शरीर और गेह माने घर, इनका पूर्व भार, देह और गेह का पूर्व भार बहुत ज्यादा भार लगा हुआ है। द्वंद्व स्वभ्रे, मार्ग में बहुत गड्ढे हैं। द्वंद्व माने सुख दुख, सुख दुख रूपी स्वभ्र माने गड्ढे, सुख दुख रूपी स्वभ्र माने गड्ढे। खल मर्ग भाई, दुष्ट जानवरों का भय, दुष्ट लोग सवेरे सवेरे आके गाली देते हैं, वो क्या जानवरों से कम है? दुष्ट जैसे जानवरों का भय। खल दुष्ट रूपी मर्गों का, जानवरों का भय। शोक दावे, शोक की अग्नि जल रही है, दाव माने बन किया, शोक की अग्नि जल रही है, इसमें अज्ञानी ये समूह, अज्ञानियों का समूह चल रहा है। तो हे शरणद, हे शरण देने वाले, कहा ऐसा कर्म कौन पुरुष है जो ते पादव याद, तुम्हारे चरणों की शरण में जाएगा। और कदा याद, कब जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो कामोपसृष्ट, कामनाओं से भरा हुआ, कामोपसृष्ट, कामनाओं ने जिनका स्पर्श कर लिया, ऐसा ये जीव। कहा ऐसा कौन है जो ते पादव, तुम्हारे चरणों की शरण में, कदा उपयाद, कब पहुंचेगा ये कोई पता नहीं। अच्छा रुद्र हुआ वरदान देने वाले, तब तुम्हारे बर अंध्र, बर माने श्रेष्ठ है, अंध्र माने चाणक कमल, तब तुम्हारे बर अंध्र श्रेष्ठ चरण कमल, जो आशीषे संपूर्ण आशीर्वाद मनोरथ यानी पुरुषार्थों को देने वाले, आशीषे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अखिलार्थे, संपूर्ण पुरुषार्थ देने वाले, अखिल माने संपूर्ण, अर्थ माने पुरुषार्थ देने वाले। और मुनि भी असक्ति, आसक्ति रहित मुनियों के द्वारा आदरेण अर्हणीय, आदर पूर्वक पूजे जाते। असक्ति, घर द्वार में जिनका मन नहीं लगा वो असक्त कहे जाते। आसक्ति रहित मुनियों के द्वारा आदरेण अर्हणीय, आदर पूर्वक पूजने योग्य। उन आपके चरणों में यदि रचित धियम, मैं बुद्धि लगाए हुए हूँ, लेकिन मुझे लोग त्यागा हुआ समझते हैं। यदि रचित धियम, आपके चरणों में बुद्धि लगाए हुए, माँ मुझे लोग ये संसार त्यागा हुआ अपवित्र मानता है, त्यागा हुआ अभिदत्त माने मानता है, तो न जप न जप न जप, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे अपवित्रम जपति, मुझे त्यागा हुआ मानता है, लेकिन मैं न गणाई, मैं नहीं गिनता हूँ इस बात को,
तद परानुग्रह, आप परमात्मा के अनुग्रह से मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, मुझे लोग समझते हैं पागल तो समझते हैं, ये है कहना। भृगुरु यन्मायया गहनया परितात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवितस्तमसि स्वपन्था नामाश्रितं तव विरञ्जदुरावितत्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धो। यन्मायया गहनया, जिनकी गंभीर माया से, गहन माने गंभीर, बहुत बड़ी माया से, अपहृत आत्मबोधा, जिनका आत्मबोध ही नष्ट हो गया, अपहृत माने अपहरण हो गया, नष्ट हो गया, आत्मबोधा जिनकी आत्मा का ज्ञान, तो यद गहनया माया, जिनकी गहरी माया के द्वारा अपहृत नष्ट हो गया, आत्मबोधा आत्मा का ज्ञान चीता, ऐसे ब्रह्मादय तनुभरता, ब्रह्मादिक शरीरधारी, तमसी अंधकार में स्वपंता सोए हुए, ब्रह्मादिक की भी आत्मज्ञान का हरण हो गया, ब्रह्मादि भी अंधकार में शयन कर रहे, ब्रह्मादय ब्रह्मादि देवता, तनुभृता समस्त शरीरधारी, तमसी घने अंधकार में, स्वपंता सो रहे, लेटे हुए, आत्मा सिद्धम, आत्मा में होने वाला, तब तत्व हमारे तत्व को अधुना भी न विदंति, इस समय भी नहीं जानते, आत्मा श्रितम, अपनी आत्मा विद्यमान, तब तत्व, तब को तत्व सदो, तुम्हारे तत्व को अधुना भी, इस समय भी न विदंति, नहीं जानते, सोयम भगवान प्रसिद्ध, वो ये आप प्रसन्न हो जाए, क्यों कि प्रणत जो आपको प्रणाम करते हैं उनकी आप आत्मा है और उनके बंधु, प्रणत आत्म बंधु, जो प्रणाम करते हैं उनकी आत्मा भी आप हैं, उनके बंधु भी आप हैं, इसलिए भगवान आप प्रसिद्ध प्रसन्न हो, प्रभु ज्ञानस्य चारतस्य गुणस्य चाश्रयो माया नहीं तक स्वरूपम होगा, ये आपका रूप नहीं है जो आपने धारण किया है, पदार्थ भेद ग्रही, पदार्थ के भेदों को ग्रहण करवाने वाली इंद्रियों के द्वारा, पदार्थ भेद ग्रही, पदार्थों के भेद को ग्रहण करने वाली कौन है? इंद्रियां। तो पदार्थों के भेद को ग्रहण वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष, ये पुरुष यावद इच्छेद, जिस रूप को देखता है, एतद भवतः स्वरूपम न, ये आपका स्वरूप नहीं है। इंद्रियों के भेद, इंद्रियों से भेद दृष्टि वाले लोग जिस रूप को देखते हैं, यावत इच्छेद, जहां तक इच्छेद माने पश्चे देखते हैं, भवतः स्वरूपम न, ये आपका स्वरूप नहीं है। आप ज्ञान के, अर्थ के, पुरुषार्थों के और गुणों के आश्रय हैं। यतः, क्योंकि तुम मायामया, माया के प्रपंच से व्यतिरिक्त माने अलग हो, मायामय प्रपंच से व्यतिरिक्त अलग हो। यतः, क्योंकि तुम माने तुम, इसके ज्ञान और अर्थ गुण के आश्रय। इंद्र हुआ इदम अच्युत विश्वभावनम पुरानंदकरम मनोदृशाम हे अच्युत, इदम वपु, ये आपका शरीर, इदम माने ये, वपु माने शरीर, विश्व भावनम, विश्व का पालन करने वाला है। और मनोदशाम आनंद करम, मन और दृष्टि को आनंदित करने वाला है। मनोदशाम, मन और दृष्टि को आनंद करम, आनंदित करने वाला है। सूर्य विपीठ,
देवताओं से द्वेष करने वाले कौन? राक्षस। सूर्य विद्युत राक्षसों, देवताओं से द्वेष करने वाले राक्षसों को छामनाई नष्ट करने वाले, उधाई आप हथियारों को उठाए हुए। सूर्य माने देवताओं से, विद्युत माने द्वेष करने वाले राक्षसों का, छमड़े मान नाश करने वाले हथियारों को उठाए हुए। अष्टभी भुजदंडई उपपन्ना, आप 8 भुजाओं से युक्त हैं। अष्टभी माने 8 हैं, भुजदंडई भुजाओं से, उपपन्न युक्त हैं, जो राक्षसों को नष्ट करने वाले हथियार जिन भुजाओं में हैं, ऐसी भुजाओं से आप युक्त हैं। पत्नियां हो, यजमान की पत्नियां बोली, योऽयं तव यजनायकेन श्रेष्ठो वेदस्तवसुपतिना दक्षकोपा नाशस्त्वं सर्वशरणावसान्तमेकं यज्ञात्मनिर्वृताति सा पुनीः। यज्ञो ये अयम, यही यज्ञ है। तव यजनाय, तुम्हारा पूजन करने के लिए, केन प्रजापति दक्ष ने श्रेष्ठ आयोजन किया। यज्ञ अयम, ये यज्ञ है। तव यजनाय, तुम्हारे यजन करने के लिए, पूजन करने के लिए, केन प्रजापति दक्ष के द्वारा श्रेष्ठ आयोजन किया गया। लेकिन अद्य इस समय दक्ष को बाद, दक्ष पर क्रोध के कारण पशुपतिना शिव जी के द्वारा विध्वस्त नष्ट कर दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके द्वारा पशुपतिनाथ शिव जी के द्वारा ये यज्ञ विध्वंस कर दिया। तम उस यज्ञ को, जो सब शयन आभम, नह को बाद मिलाना, तम को बाद, तम उस सब शयन, सब मुर्दे कहाँ शयन करते हैं? श्मशान में। तो सब शयन श्मशान घाट के समान, शांत मेघम, जिसकी पवित्रता समाप्त हो गई। सब शयनाभ, सब शयन करते हैं जहाँ पर उसके समान आभा माने शांति हो गई है एकदम। सब शयन आभ, सब माने मुर्दा शयन करते हैं जहाँ, वहाँ की जैसी आभा होती है, कांति होती है, ऐसी आभा उस यज्ञ मंडप की हो गई है। शांत मेघम, अब पवित्रता समाप्त हो गई है। तो तुम माने तुम, हे यज्ञात्मन, हे यज्ञ स्वरूप भगवान, नलिन रुचा दृशा, कमल के समान कांति वाले नेत्रों से, नलिन कमल के समान, रुचा कांति वाली, दृशा दृष्टि से, पुनीः पवित्र करो, क्योंकि इस मुर्दे के सोने के स्थान की तरह, शमशान घाट की तरह होगा। भगवन् विचेष्टितं ययात्मनाचरसे कर्मणाचरसे विभूतये यदुपसे दुरेश्वरीं मान्यते स्वयमनुवर्ततिं भवान्। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, ते विचेष्टितं अनन्यतम, तुम्हारी जो चेष्टा है इसका किसी के साथ समानता नहीं, अनन्वितम, किसी के साथ अन्वय नहीं। देवी चेष्टितम, तुम्हारी चेष्टा अनन्वित है कि किसी के साथ इस अन्वय माने समानता नहीं है। यदात्मना, जिस रूप से कर्मचरस, कर्म तो करते हो लेकिन न आजी से, कर्मों से लिप्त नहीं होते। यदात्मना, जिस रूप से आप कर्मचरस, कर्मों को तो करते हो लेकिन उन कर्मों से अच्छे से ना लिप्त नहीं होते। विभूते ईश्वरों उपसेतु, विभूति, आपको विभूतिशाली बनाने के लिए लक्ष्मी जी आपका पीछा करती है, लेकिन न मान्यते, आप लक्ष्मी जी को ध्यान ही नहीं देते, जबकि स्वयं अनुवर्तती, स्वयं आपका पीछा करती, स्वयं अनुवर्तती, आपका अनुवर्तन पीछा स्वयं करती है। कौन? ईश्वरी लक्ष्मी जी। लेकिन भगवान आप न
न मानने की, नहीं मानते, लक्ष्मी का आदर नहीं करते, उसके बजाय अपने भक्तों का आदर आप करते हैं। लक्ष्मी जी आपकी सेवा के लिए, आपको विभूतिशाली बनाने के लिए आपके पास तो पहुंचती हैं, स्वयं अनुवर्तित, स्वयं अनुवर्तन करती हैं, आपका पीछा करती हैं, लेकिन भगवान न मानने की, आप उन लक्ष्मी को नहीं मानते। सिद्धा अयं तत्कथा मृष्टपीयूषणाद्या मनोवारणा क्लेशदावानिदग्धा कृष्णार्तो वकाढो न सस्मारदावं न निष्कामति ब्रह्मसम्पन्नवन्ना। ये सरगुणी छंद है, बहुत बढ़िया छंद, ये हारमोनियम में बहुत अच्छा छंद है। अयं तत्कथा मृष्टपीयूषणाद्यां मनोवारणा क्लेशदावानिदग्धा कृष्णार्तो वकाढो न सस्मारदावं न निष्कामति ब्रह्मसम्पन्नवन्ना। बढ़िया। अयं मनोवारणा, अयं ये मनोवारणा, मन रूपी हाथी, मनो माने मन, वारण माने हाथी, ये मन रूपी हाथी, त्वत् कथा, तुम्हारी कथा रूपी, मृष्ट माने मधुर, पीयूष माने नदी में डूब रहा है, गोता लगा रहा है, यह मन रूपी हाथी, तो कथा तुम्हारी कथा रूपी, मृष्ट उज्ज्वल मधुर, पीयूष अमृत की नदियां, नदी में है, क्लेश रूपी बनी की आग से जल करके तरसाता, तरसा मन प्यास से व्याकुल हो गया और आपकी कथा रूपी नदी में अवगाढ़ा डूब गया। क्लेश रूपी दावाग्नि बन की आग से दग्धा मन जल गया है मन रूपी हाथी। क्लेश दावाग्नि दग्धा, क्लेश रूपी बन की आग से दग्ध हो गया है। तरसाता, तरस माने प्यास से, आर्ता माने व्याकुल हो गया है, अतएव नदी में अवगाढ़ा कूद गया, नदी में गोते लगा रहा है। और जब नदी में गोते लगा रहा है अमृत की नदी में, तो दावम न सस्मार, अब बन की आग की याद नहीं आती। अब क्यों याद करेगा? बन की आग में जलने के लिए फिर नहीं जाएगा। दावम बन की आग को न सस्मार, अब स्मरण नहीं करता है, न निष्क्रामत, उस नदी से नहीं निकल रहा है, मानो ब्रह्म संपन्नवन, ब्रह्म को प्राप्त हो गया हो। न माने हमारा मन, मन रूपी हाथी है, न हमारा, यहाँ है न अंत, ब्रह्म संपन्नवन, ब्रह्म संपन्नवन, ब्रह्म से मिलकर संपन्न हो गया, अनंत हो गया, ऐसे न मनोवारण, हमारा मन रूपी हाथी नदी में घुस गया, ब्रह्म से युक्त हो गया, आनंदित हो गया, अब न निष्क्राम, अब नदी से, आपकी कथा पर की नदी से न निष्क्राम निकलना नहीं चाहता। यजमान की आवाज, यजमानी बोल, स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवासस्य कान्तया रायिणा पाविलेति सनामे मगशोभते श्रीशरीना कबन्धो यथा पुरुषः। हे ईश, प्रसीदेश है ना, वहां से निकालो, हे ईश ते स्वागतम, तपाई हरू को स्वागत कर दक्षिण। ठीक बोले, ठीक बोले, आपका स्वागत है, प्रसीद, प्रसन्न होगा, तुभ्यं नमः, तुमको नमस्कार है। हे श्रीनिवास, हे लक्ष्मी निवास, श्रिया कांतया, अपनी पत्नी लक्ष्मी के सहित, न हमारी पाय रक्षा। हे ईश, फिर से सुन लो, हे ईश, हे ईश्वर, प्रसीद,
प्रसन्न हो जाओ। ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। तुभ्यं नमः, तुमको नमस्कार है। हे श्रीनिवास, हे लक्ष्मी के निवास स्थान भगवान, श्रिया कांतया, अपनी कांता पत्नी लक्ष्मी के साथ न हमारी पाहि रक्षा करो। त्वं ऋते धीस, हे अधीश, हे स्वामी, त्वं ऋते, ऋते माने बिना, तुम्हारे बिना अंगई, सभी अंगों से युक्त मखा नष्ट होती, ये कितनी शोभा नहीं होगी। हे अधीश, हे स्वामी, त्वं ऋते, तुम्हारे बिना अंगई, सभी अंगों से युक्त यज्ञ के द्वारा मखा न शोभती, यज्ञ की शोभा नहीं होती। जैसे सिर से ही ना, सिर से रहित कबंध माने धड़, सिर से ही ना, सिर से रहित पुरुष का कबंध माने धड़ हो, सिर से रहित पुरुष के धड़ के समान, सिर से रहित ये धड़ शोभा नहीं है। तो डर लगेगा लोगों को, लोग तो देखेंगे तो डर के भागने लगेंगे। तो जैसे उसकी शोभा नहीं होती, ऐसे ही अंगों से युक्त यज्ञ की भी आपके बिना शोभा नहीं होगी। तो आप रीते, आपके बिना अंगई, सब अंगों के सहित होने पर भी मखा न शोभते, यज्ञ की शोभा नहीं होती। जैसे से रहित पुरुष का धड़ हो, लोकपाला हो, जो लोकपाल बोले मिथ्या ग्रहण करने वाले नेत्रों से, ये नेत्र जिस चीज को देखते हैं ये सब मिथ्या, असत ग्रह ही। जैसे यज्ञ में अष्टोत्तर सब दक्षिणा बनती है, दक्षिणा को देखते हो तो जो नेत्रों से देखते हो मिथ्या, यानी दक्षिणा मिथ्या। तो सारी मिथ्या दक्षिणा को तुम क्या करोगे, लाके हमको दे, देखा कोई असद रही। कल सभी लड़कियां आना, उनको भी लिया, इधर नहीं तुमको ले गया, तुम लोग चलो, वहां भीड़ कम लगती है, भीड़ और इतने लड़के भी और आ जाएंगे, आएंगे ना, हाँ इतने लड़के लेके आओ, तब हमको आनंद आता है। तो असद ग्रही, मिथ्या वस्तुओं को ग्रहण करने वाली दीर्घ भी इन नेत्रों से किम न दृष्टा, ने क्या नहीं देख लिया। तुम मैंने तुमको भी दृष्टा मैंने देख लिया। आप प्रत्येक दृष्टा हैं, मैंने अंतर्यामी है, प्रत्येक मैंने अंतर्मुखी वृत्ति वाले और सबको दृष्टा देखने वाले। ये जिन आपकी कृपा से ही विश्वम दर्श्यते, दृश्यम दर्श्यते, आपकी कृपा से ये दृश्य माने जो विश्व है, दृश्यते माने दिखाई देता है। ये जिन आपके द्वारा दृश्यम देखने योग्य है विश्व, दर्श्यते दिखाई देता है। लेकिन ये सब ऐसा भवदीय माया, ये सब आपकी माया है। हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, यह तुम जो तुम हो ना, वो पंचभूत ही, पंचमहाभूतों के साथ षष्ठा भाग, छठवें रूप में शोभायमान हो रहे। पंचमहाभूत वही है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। यह तुम जो तुम पंचभूत ही, पंचमहाभूतों के साथ षष्ठा, छठवें रूप में भासी शोभायमान हो रहे हो। आप छठवें हैं, मन के स्वामी आप ही तो हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच हैं, इनके बाद छठवें आप ही तो हैं। पंचभूत ही, पंचमहाभूतों के साथ षष्ठा, छठवें रूप में भासी शोभायमान हो रही हो।
योगेश्वर प्रेया स्वयि प्रभो विश्वात्मनि चेन्न कृताज्ञात्मना अथा विभक्ते सतयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुगृहाण ते तुम्हारे अतिरिक्त अन्य न प्रेया, तेन्यो है ना, ते अन्य न प्रेया, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रिय नहीं है। अमुता इस रूप से बढ़कर के कोई भी अन्य प्रेयान न अस्ति अमुता, अमुता हमारे इस स्वरूप से बढ़कर अन्य प्रेयान न, अन्य कोई भी प्रिय नहीं। विश्वात्मा, विश्व की आत्मा आप में जो कुछ दिखाई देता है वो तो सत्य है, लेकिन यह आत्मन पृथक न दिदृक्षे, अपने से भिन्न नहीं देखता। यह जो आत्मन पृथक अपने से भिन्न है, विश्वात्मा न इच्छेद, दो न है एक न अलग करो। विश्वात्मा विश्व की आत्मा में, आप में आत्मना पृथक अपने से भिन्न किसी वस्तु को नहीं इच्छे, नहीं देखता, वो भी उसे भी आप अपना मानते हैं। अथापि हे भगवान, भक्त्या भक्ति के द्वारा, ईश हे स्वामी, क्या है, भक्त्येश तयोपधावता, भक्ति पूर्वक ध्यान करने वाले, जो आपका भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, उपधावता माने स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं। अनन्य वृत्तिया, अन्य वृत्ति से नहीं, अपने ही वृत्ति से। हे वत्सल, हे कृपा करने वाले भगवान, अनुग्रहान, उन पर आप अनुग्रहान, अनुग्रह कीजिए। हे ईश, जो भक्त्या उपधावता, भक्ति से आपकी स्तुति करते हैं, आपका पूजन करते हैं। अनन्य वृत्तिया, सामान्य वृत्ति से, अन्य वृत्ति से नहीं, अनन्य वृत्ति से। हे वत्सल, हे कृपा करने वाले भगवान, अनुग्रहान, उन पर अनुग्रह करिए, उन पर भी कृपा करिए। जगदुपत जगदुपत सुदैवतो क्या है यहाँ? जगत की उद्भव माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और लय माने प्रलय, इन तीनों कारों में ही आप देवता देवता है। जगत की उत्पत्ति, उद्भव माने उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और लय माने प्रलय के देवता है। ऐसे बहुविद्यमान गुणया, अनेक प्रकार से भेद करने वाली आत्ममाया, अपनी माया के द्वारा आपने रच दिया है आत्माओं में भेद की बुद्धि। बहुविद्यमान गुणया, अत्यंत भिन्न भिन्न गुणों वाली आत्ममाया, अपनी माया के द्वारा रचित रच दिया है आत्माओं में भेद की मति है। स्वसंस्थया, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थिति के द्वारा विनिवर्तित भ्रम गुणात्मने, आप गुणों के भ्रम को नष्ट कर देते हैं। स्वसंस्थया, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए विनिवर्तित नष्ट कर देते हैं गुणों के भ्रम को। ऐसी आत्मा वाले हैं आप, गुणों के भ्रम को निवृत्त करने वाली है आत्मा जिनकी। ऐसे आपको नमस्कार। ब्रह्मो नमस्ते श्रीतसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्राष्टां नामयेयाय च। 40 श्लोक कर देंगे, इसमें एक दृष्टांत बता देंगे, दृष्टांत बता दें, खुश हो जाओ।
कौन था श्लोक 40? नमस्ते श्रित सत्वाय, श्रित सत्वाय, सत्व गुणों का आश्रय लेने वाले ते नमः, आपको नमस्कार। सत्वादि गुणों का, श्रित सत्वाय, सत्व गुण का, सत्व आदि नहीं, केवल सत्व गुण का, रजोगुण तमोगुण तो है ही नहीं। श्रित सत्वाय, सत्व गुणों का आश्रय लेने वाले ते नमः, तुमको नमस्कार है। धर्मादि नाम च सूटय, धर्म आदि को उत्पन्न करने वाले, सूटय उत्पन्न करने वाले, आपको नमस्कार है। निर्गुणाय, आप तीनों गुणों से रहित हैं, निर्गुण हैं। दया उदारता आदि गुण तो हैं, लेकिन सत्व रजतम में कोई गुण नहीं है आप में, आप निर्गुण हैं, आपको नमस्कार है। यत काष्ठाम, जिनके स्वरूप को न अहम वेद, मैं नहीं जानता, जिनके स्वरूप को न अहम वेद, मैं नहीं जानता, अपरोपिच, कोई दूसरा भी नहीं जानता। जब मैं नहीं जानता तो दूसरा क्यों जाने? यत काष्ठाम, जिनकी स्थिति को, जिनके स्वरूप को न अहम वेद, मैं नहीं जानता हूँ, अपरोपिच, और भी नहीं जानते हैं कोई। जब मैं नहीं जानता और भी नहीं जानते। बोलने तक मोती झील है, मोती झील के में एक आश्रम है, वहां पर है एक संत जी के साथ, संत का विद्यार्थी था हमारा, उसके साथ हम गए थे महंत जी से मिले, और महंत जी से बातें कर रहे थे। एक बड़े भारी कोई कहीं के कटिया वाले महंत, जो थान झोला कुर्ता पहने, यहाँ से लेकर यहाँ तक थान झोला कुर्ता पहने आ गए। उसने समझा महंत हमको समझे कोई अंग्रेज है, बड़ा धनवान समझा। अब बोला महंत जी से कोई बड़ा धनवान पड़ गया, अब ये इनको बहुत सा धन देकर जाए, ये नहीं जाने कि हम तो फकीर हैं, लेकिन वो समझे ये धनवान आया, इनको बहुत सा धन दे के चला जाएगा। योग समझा। हमारे सामने 10-15 योग शास्त्र के श्लोक पढ़े और हाथ हिला करके ये है, ये है, वो ये है, वो ये है। हमको अपने शरीर का भी भान नहीं है, अपने शरीर का भी हमको भान नहीं है, अन्य किसी का भान तो दूर रहा। सुनते कहता हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। जब वो हाथ हिला के मैं हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, यही हम कहते हैं। अब हम महंत जी को प्रणाम किया, महाराज जी अब हम चलते हैं। बोले अच्छा आते रहा करो। हमने कहा जरूर आए। चलते समय वो जो महंत जी आए थे बड़े भारी कुर्ता पहने, उनकी छड़ी उठा के चली, उनकी छड़ी हमने उठाई और चल दी। बोलते अरे ये मेरी छड़ी है। मैंने कहा अच्छा आपको अपने शरीर का भान नहीं है और छड़ी का भान है कि यार? तो इतना ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है, ये तो बहुत पहुंचा हुआ। हमने कहा आपको छड़ी का भान है कि ये छड़ी आती है? और कहते थे कि शरीर का भी भान नहीं है। ऐसे मैंने कहा भगवान परमा जी कह रहे हैं, मैं दूसरे भी नहीं जानते हैं। जो छड़ी को अपनी कहते हैं वो क्या जाने